कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आपकी यादों में। ओके, सो पहले भी हमने टॉपिक किया था लेकिन काफ़ी समय हो गया इसको। ओके, तो ये एक अलग एपिसोड जी। व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ्स, कैसे आपको मिस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, चाहे वो जिस किसी के भी बारे में हो जिसको शायद आप भी मिस करते हैं, फिर चाहे वो इंसान आपके साथ हो प्रेजेंट में या फिर वो भूतकाल का कोई एक हिस्सा हो। ठीक है, जैसे मैसेजेस आपको रेजोनेट होंगे वैसे आप ले लीजिए। हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो और एक है ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ओरेकल एंड फिर हम देखेंगे टैरो को। इसको रखते हैं साइड में एंड करते हैं कार्ड शफल। 4 बार हम शफलिंग करेंगे एंड देन वी हैव आवर थिंग गोइंग ऑन। ठीक है, चलो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, रनिंग टाइम। ठीक है, यही पहला कार्ड आ चुका है। वेल, व्हाट टू से अबाउट दिस वन। देखो, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है इसको एहसास हो रहा है ओके आपका, और उसे लग रहा है कि मानो समय जो है वो बीतता जा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश ज़रूर कर सकता है बिकॉज दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, आपसे कनेक्ट करना एंड फिर जो भी चीज़ें हैं जिन्होंने उनके दिल में घाव किए थे उन चीज़ों को भरना, यही उनके लिए प्रायोरिटी हो सकती है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। शायद आपने उनको कुछ कहा होगा कि भाई इतने समय में ही अगर आप लौटना चाहें तो लौट सकते हैं, लाइक वाइज, या फिर कुछ आपकी ज़िंदगी में भी चल रहा है पड़ाव जिसकी वजह से आप भी व्यस्त हैं, बिजी हैं। अब ऐसे हालत में जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट करे ये माहौल बन चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। ठीक है, अब ये पर्सन कितनी जल्दी आपसे कम्युनिकेट करते हैं और कितनी जल्दी आप दोनों की बातें दोबारा से शुरू होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ये कि 2 कार्ड्स आ गए। वाह, ट्रम्प कार्ड भी है, ब्रेकअप टाइम भी है। ठीक है, क्या कहना, 2 कार्ड साथ में आ चुके हैं। ओके, आप देखो, कहीं ना कहीं आई थिंक ये हो सकता है कि भाई आप दोनों के बीच शायद कुछ ब्रेकअप जैसा हो चुका है, ब्रेकअप टाइम, या फिर किसी ने ये ख्वाहिश जाहिर की है जो कि है ब्रेकअप टाइम की। कई बार क्या होता है कि हम हमारे उसूलों पे जब चलते हैं तो हमें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप शायद एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और शायद आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस पैंडेमिक में जो कि गुजर रही हैं सो मेडिकल प्रोफेशनल को बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उनको नींद भी हॉस्पिटल में ही पूरी करनी पड़ रही है। ओके, अब ऐसे हालत में अगर आप प्यार में पड़ना चाहें तो ऑब्वियसली बहुत डर लगता है। ओके, एज अ पर्सन के अगर आप उनके बारे में सोचें तो एक अलग डर है, लेकिन अगर कहीं आपको कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा, सो कहीं ना कहीं इसकी वजह से शायद ब्रेकअप टाइम ये शायद उन्होंने आपसे कहा है या फिर आपने उन्हें कहा होगा, बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन ये बात यहाँ पे पक्की है, मी एंड यू, देखो आपकी और उनकी एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों जो हैं वो मानो एक दूसरे के लिए ही बने गए हैं। ठीक है, ये फीलिंग होती है और कई बार क्या होता है कि हम हमारे एक्स को मिस करते हैं या फिर हम ऐसे किसी को मिस करते हैं जो शायद हमारे ज़िंदगी में दोबारा ना आ जाए, लेकिन ये जो एक सिचुएशन होती है कि जिस तरह से हम उनको याद करते हैं वो बहुत मिठास वाली होती है। देखो, हर बार जो हम कहते हैं कि भाई लव मैरिज ही होगी, ऐसा तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं कि कई बार ब्रेकअप मेकअप होते हैं, यहाँ तक कि लोग होते हैं जो 10-15 बार ब्रेकअप मेकअप करने के बाद उन्हें कोई मिलता है एंड तब उन्हें लगता है कि भाई शायद ये मेरे लिए एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे मी एंड यू आ गया है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जहाँ पे आप दोनों की जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए वो बहुत ही यूनाइटेड दिख रही है। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और यही बात आप दोनों को बहुत खास बनाती है। दिस इज द थिंग विच इज़ मेकिंग यू स्पेशल एंड दैट्स द थिंग विच यू शुड थिंक अबाउट। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है आई लव यू। ओके, तो ये फीलिंग उनके दिल में कहीं ना कहीं पे है। अगर मैं इस फीलिंग की बात करें तो ये पर्सन आज भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना कि पहले करते थे। ठीक है, या तो फिर हम यूँ कहें कि भाई आपसे ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद इनको एहसास हो गया कि भाई आपकी और इनकी जोड़ी कमाल की है। कई बार बहुत कुछ खोने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। ओके, तब तक हमें सचमुच नहीं लगता कि हमने क्या खोया है। मैं एक पर्सन से मिला था जिनका एक हाथ किसी दुर्घटना में कट गया था
ठीक है। उनकी बीवी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये क्रोधित थे, गुस्सा थे। उनके सिचुएशन के ऊपर बहुत बड़ी जॉब चली गई थी, तो बहुत गुस्सा हो गया और अपनी बीवी को बहुत डांटते थे। उन्होंने खाना भिजवाया तो उसे फेंकते थे, वो सब चलता था। फिर एक दिन उनकी बीवी गुजर गई और वो अकेले पड़ गए, ठीक है। तब जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आज मेरी हालत ये है, ओके। तब अगर मैं उनके प्यार को एक्सेप्ट करता तो वो कितनी खुश होती। आई लव यू सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है। दिस पर्सन रियली मिस यू अलॉट, ठीक है। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। शायद वो आपसे सॉरी कहना चाहता है, शायद वो आपसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहता है, लेकिन बस एक मुलाकात की ही ज़रूरत है। अब क्या आपके लिए ये संभव होगा कि भाई आप इनसे जाके मिले या फिर एक मुलाकात हो पाए? अगर ये संभावना यहाँ पे बनती है तो शायद ये पर्सन और आप दोबारा से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी खुशहाल भरी ज़िंदगी हो सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। एक और कार्ड निकालते हैं ताकि 6 कार्ड हो जाए, दैट इज़ साइलेंस, ठीक है। जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है साइलेंस। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच साइलेंस चल रहा है, ओके। ना साइलेंस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे ये आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बिहाइंड दैट, ठीक है। और यही बात हमें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम किसी को कहते हैं कि भाई तुमने अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ पे साइलेंस में रहना ही हमारे लिए सही होता है, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी ओरेकल। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। तो चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ओके। चलो देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ओके, 2-3 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। 3 कार्ड आ चुके हैं टोटली। मैं यहाँ पे रखता हूँ 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड तीसरा जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। देखो तीनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, मैंने आपके सामने तीनों कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये अभी हालातों से मजबूर हो गया है, ओके। ये जो इमेज है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन रिपेंट कर रहा है, पछतावा हो रहा है उसे किसी का, कि मानो कोई बहुत ही अमूल्य चीज़ उनके हाथों से चली गई है। बस यही बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखो कई बार हम ज़्यादा ही वेट करते हैं एंड फिर हासिल कुछ नहीं होता, ये कोई अलग सिचुएशन नहीं है। 8 ऑफ कप्स में ये पर्सन सच में असमंजस स्थिति में है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या मुझे उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्या वो मुझसे वापस से बात करना शुरू करेंगे, क्या वो मुझे माफ़ करेंगे, क्या हमारा रिश्ता दोबारा पहले जैसा होगा। कहीं ना कहीं ये बातचीत यहाँ पे आड़े आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ये बात शायद हो रही है बिकॉज ऑफ दैट ये और आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। शायद किसी भी वजह से अगर आप दोनों में दूरियां आ गई हैं तो उन दूरियों को मिटाना ये आप दोनों की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं या फिर छोटे मोटे झगड़े बड़े झगड़ों में तब्दील होते हैं। ऐसे भी कपल्स हैं कि जो बहुत छोटे झगड़े से भी तलाक ले लेते हैं, एंड ऐसे भी कपल हैं जो बड़ा झटका भी सहन करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी बर्दाश्त की लिमिट यहाँ पे आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन अपनी हिम्मत खो रहा है, ओके। इसको शायद अब और सहन नहीं होगा, ओके। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो वो आपके लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए या फिर डायरेक्टली आपके सामने आके अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी बताएं कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करता है। 5 ऑफ कप्स में कहीं ना कहीं उसको डर है कि शायद उन्होंने आपको या तो खो दिया है या तो आपको खोने का डर इनको प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं इसको आशा है कि भाई इसको ज़िंदगी में एक नया पड़ाव शुरू होगा और इसकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो सकती है। जो भी गलतियां उन्होंने पहले की हैं वो गलतियां वो दोबारा नहीं करना चाहते, इसके लिए वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसा कुछ हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ कार्ड यहाँ पे आ गया है, वहाँ से जो हमें समझने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी में रिबेलियस नेचर तो बढ़ ही गया है, लेकिन साथ साथ वो आपको अपनाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पैशन है, शायद जंप करके आपको हक करना चाहता है, आपके सामने रोना चाहते हैं, आपको सरताज बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो और ये मोमेंट वो किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते।
उनको अपने किस्मत के ऊपर भरोसा हो ना हो, लेकिन इतना यकीन ज़रूर है कि आप बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो, नेक दिल के इंसान हो, और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ चल पड़ा है। अब कौन पहले पहुंचता है, आप या वो, और पहुंचने के बाद रिस्पॉन्स क्या मिलता है उनका आपसे और आपका उनसे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 4 कप्स। ओके, 4 कप्स यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक सेकेंड चांस मिल रहा है मेरे हिसाब से। ओके, वो अपनी यादों में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी यादों में वो मानो बस भूल ही गए खुद को, और आपके साथ बिताए गए पल वो ज़िंदगी जी रहे हैं। 4 कप्स उनको एक नया नवेला अनुभव दे रहा है। शायद आप दोनों दोबारा से साथ आ सकते हैं, या फिर अगर ये मुमकिन नहीं तो शायद आप दोनों ने भी अपने लिए अलग रास्ते चुन लिए हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अब और नहीं ठहर सकेगा। ठीक है, या तो सबके सामने आके आपको अपना प्यार कन्फेस करेगा, या तो पर्सनली फ़ोन करके, मैसेज करके, कुछ भी करके आपके सामने आके अपनी दिल की बात कहना चाहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करते हैं और आपका रिश्ता कहाँ तक जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक व्हाट रेजोनेट्स टू यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, ये न्यू ठेरो।